अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ अस्तित्व न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जौरा से कांग्रेस विधायक गांधी प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। विधायक का आरोप है कि क्षेत्र की बंद पड़ी शुगर मिल की जमीनों को बचाने की मांग को लेकर उन्होंने विधानसभा में कई बार प्रश्न लगाए, लेकिन हर बार उनके प्रश्न निरस्त कर दिए गए। उन्होंने सरकार पर जनहित के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। अब इस धरने को लेकर प्रदेश की सियासत दी गर्मा गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ अस्तित्व और मैं हूं आपके साथ संचिता। विधानसभा का सत्र चालू हो गया है। सुबह जो कांग्रेस ने प्रदर्शन करा है विधानसभा में, और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे पंकज उपाध्याय जो विधानसभा के यहाँ पे ही अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अकेले। इनका क्या कहना है सर, किस चीज़ों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरे क्षेत्र की जौरा विधानसभा की 2,70,000 जनता ने बड़े आशा और विश्वास के साथ मुझे यहाँ चुन के पहुँचाया। जब एक प्रतिनिधि यहाँ विधायक बनकर पहुँचता है तो अपने हक और अधिकार की लड़ाई, अपने क्षेत्रीय समस्याओं का उठाने का उसका अधिकार है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमें यहाँ पर जनप्रतिनिधि बने हैं। मैं एक प्रश्न हमारे शक्कर कारखाने का लगातार 4 बार से यहाँ पूछ रहा हूँ। लगातार 4 बार उस क्वेश्चन को बिना किसी कारण के रिजेक्ट किया गया है। मैं अभी प्रमुख सचिव जी के पास गया और मैंने कहा कि मेरे इस क्वेश्चन को फिर से आपके द्वारा रिजेक्ट किया गया। लगातार मैं साल भर से उनके चक्कर लगा के थक गया। आज तक उन्होंने इस बारे में मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। आज मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर न्याय मिलना इनसे मुश्किल है। मेरी आवाज़ को अंदर सदन में सुना नहीं जा रहा है। मैं उनको कह के आया कि अगर आप यहाँ नहीं सुनेंगे तो मैं गांधी प्रतिमा के नीचे गांधीवादी तरीके से बैठ कर धरना दूंगा। जब तक आप मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे, जब तक मेरी समस्या का सवाल का निराकरण नहीं करेंगे, तब तक मैं वहाँ बैठूंगा। उन्होंने पूछा कब तक बैठेंगे? मैंने बोला कि जब तक आप सत्र चलेगा, जब तक यहाँ बैठूंगा। इस सत्र में अगर नहीं देंगे तो मैं अगले सत्र में भी धरने बैठूंगा। लेकिन मेरी जनता के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए मुझे बैठना है यहाँ पर। आप इतना छोटा सा क्वेश्चन है जहाँ पर हजारों किसानों का पेट दांव पे लगा हुआ है, हजारों युवाओं के रोजगार का प्रश्न है, दांव पे भविष्य लगा हुआ है। वहाँ पर आप इसको गंभीरता से ले रहे, रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने केवल इतना पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या घोषणा करी, आप इसको क्वेश्चन को उत्तर नहीं दे रहे। मैंने ये पूछा कि क्या कृषि मंत्री जी वहाँ पर गन्ना उगाने के लिए घोषणा करके आए थे, आप उसका उत्तर देना नहीं चाह रहे हैं। तो ये बहुत छोटे से क्वेश्चनों को दबाना चाह रहे हैं। वहाँ पर एक MSME की कॉलोनी लेके आना चाहते हैं, इंडस्ट्री लेके आना चाहते हैं और अपने लोगों को वहाँ पर प्लॉट देना चाहते हैं। बेशकीमती करोड़ जमीन, अरबों की जमीन को अपने लोगों को वहाँ पर देने का बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे पूर्व विधायक है वहाँ के, चौधरी सिकरवार। उनके बाद नक्शा बाकायदा नक्शा बनवा लिया उन्होंने उस जमीन का, और ये मुझे यहाँ जानकारी नहीं दे रहे। तो ये निश्चित रूप से हमारी जनता के साथ, मेरे विशेष अधिकारियों के साथ ये धोखा है, इसलिए यहाँ पर बैठा हुआ है। तो आप अकेले ही हैं या आपके साथ और भी? मेरे साथी अंदर साथ में हैं, वो अपनी लड़ाई को अंदर लड़ रहे हैं, मेरे साथ में सब एक एक करके आ रहे हैं, हम सब मिलके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए शुभ अस्तित्व न्यूज के साथ। नमस्कार। शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ।